नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्लास है BPCS 187 की। नाम है इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ और इस क्लास के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि 100% एग्जाम में आएंगे। दोबारा सुनिए, ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड कम से कम 3 बार सवाल आए हैं, वो एट द लास्ट ऑफ द क्लास में आपको लिखवा दूंगा दोस्त। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है ना, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले 3 महत्वपूर्ण शब्दावली ऐसी हैं आपके जिनके बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये पूरी क्लास समझ में आएगी। ध्यान से समझना दोस्तों। एक होता है मानव पूंजी, एक होता है मानव, मानव से आगे आता है मानव पूंजी, ठीक है दोस्तों। और आप कहेंगे सर एक होता है मानव संसाधन। तीनों को इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं दोस्तों? अलग कहते हैं। तीनों का नाम अलग अलग है। एक है ह्यूमन, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में सिर्फ समझ लो। ह्यूमन, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? एक एग्जांपल से समझिए दोस्त। मैं कहता हूं मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं मानव हूं। मैंने अपना नाम लिख दिया, मैं हूं आयुष, ठीक है दोस्त। मेरे अंदर एक प्रकार की आप कहेंगे मानव पूंजी है, वो क्या है? इसे कहते हैं, अरे पढ़ाने के स्किल को क्या कहते हैं यार, दिमाग से उतर जाता है कई बार। हाँ, शिक्षण कौशल दोस्तों। मेरे अंदर एक कौशल है दोस्त, वो क्या है? शिक्षण कौशल है, सीधी सी बात है। आप कहेंगे इसके कारण मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। अंतर समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके अंदर कौशल है वकालत का, वकालत का कौशल है। आप क्या है? वकील है। क्या मुझे अब इन तीनों की डेफिनेशन देने की आवश्यकता है? नहीं, फिर भी मैं दूंगा। मानव तो आपको पता है, एक आम प्राणी को आप क्या कहते हैं? मानव कहते हैं, सीधी सी बात है। हम आप सभी क्या है? मानव है। मानव के अंदर जो स्किल होते हैं, मानव के अंदर जो कौशल होता है, मानव के अंदर जो अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी। हर मानव के अंदर मानव पूंजी नहीं होती, इसे तो हमें डेवलप करना पड़ता है। हमें इस मानव पूंजी का क्या करना पड़ता है दोस्तों? निर्माण करना पड़ता है। इस मानव पूंजी का निर्माण करना पड़ता है। किस माध्यम से होता है भाई? शिक्षा के माध्यम से होगा, एजुकेशन के माध्यम से होगा। शिक्षा नहीं तो प्रशिक्षण के माध्यम से होगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग लेते हैं ना, बाइकों का काम सीख लेते हैं, छोटा मोटा काम सीख लेते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। तो इसका निर्माण होता है। जब इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति क्या बन जाता है? एक देश का मानव संसाधन, जो देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में क्या करता है दोस्तों? योगदान देता है। तो मानव संसाधन कौन हुआ? मानव संसाधन वह व्यक्ति हो गया। यहां पर ध्यान से समझिए, मानव संसाधन वह व्यक्ति और उनकी क्षमताओं, कौशल, ज्ञान, अनुभव और दक्षताएं हैं जो किसी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण होती है। तो ये मानव संसाधन, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं किस संगठन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए अहम हूं? मैं इग्नू वाला के जो लक्ष्य है ना, इग्नू वाला के लक्ष्य जो है हमारे, उसकी प्राप्ति के लिए क्या हूं? मैं अहम हूं। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये है मानव संसाधन। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर क्या हो? कुछ कौशल, कुछ क्षमताएं, कुछ अनुभव हो, जो किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह संगठन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक होता है। संगठन में एक प्रकार के संसाधन और होते हैं दोस्तों, भौतिक संसाधन। आप कहेंगे सर बिल्कुल, भौतिक संसाधन जैसे हमारे संगठन में क्या है? ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये सभी क्या है दोस्तों? हमारे भौतिक संसाधन है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन भौतिक संसाधन क्या अपने आप चलेंगे? नहीं, जब तक मानव संसाधन नहीं होंगे। तो महत्वपूर्ण कौन से संसाधन है आपके? मानव संसाधन। याद रहेगा दोस्तों मानव संसाधन क्या है? एग्जाम्पल मैंने दे दिया है तीनों का, इनको आपको याद रखना है। आगे समझिए, मानव संसाधन की क्या विशेषताएं होती हैं? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, मानव संसाधन का मतलब है किसी संगठन के कर्मचारी और विकास की व्यवस्थित प्रक्रिया। मानव संसाधन विकास, ध्यान से समझिए, मानव संसाधन विकास क्या होता है? मैंने एक कंपनी खोली दोस्त, उसमें मैंने 10 लोग रखे जिनके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा, मतलब मानव पूंजी होगी जिनके अंदर। तो मैं उनको क्या मानूंगा? अपनी कंपनी के मानव संसाधन मानूंगा, ह्यूमन रिसोर्स। यदि मैं उनके स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देने लग जाऊं, उन्हें उनके स्किल को बढ़ाने के लिए, उन्हें और एक्सपीरियंस करवाने के लिए क्या हूं? तो यही होता है मानव संसाधन विकास। इसका उद्देश्य होता है कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाना, उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करना। यह होता है मानव संसाधन विकास। मतलब देखिए, एक मानव था, उसके अंदर कुछ स्किल्स थे, तो उसके अंदर मानव पूंजी थी, इसलिए वो क्या बन गया? मानव संसाधन बन गया दोस्त। अब मानव संसाधन को मैंने काम पे रखा, यानी मानवों को मैंने काम पे रखा जिनके अंदर मानव पूंजी है, तो मैं चाहता हूं कि वो और स्किलफुल बने, वो और टैलेंटेड बने। समय समय पर मैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आता हूं ताकि वो क्या कर सके?
संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके, कंपनी के लक्ष्यों को, टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सके। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD आपने कई बार सुना होगा। मानव संसाधन विकास की विशेषता क्या है? यहां पर पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की कोशिश की जाती है, व्यक्तिगत विकास पर फोकस किया जाता है, प्रत्येक कर्मचारी के स्किल को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है, उसको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, उसके करियर के अवसर को और क्या कहता है? बढ़ाया जाता है। फिर आता है आपका संगठनात्मक लक्ष्यों से जुड़ाव दोस्तों। यहां पर मानव संसाधन विकास की खास बात यह होती है कि जितने भी HRD कार्यक्रम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कार्यक्रम जो होते हैं, ये क्या करते हैं? समग्र लक्ष्यों के अनुरूप बनाए जाते हैं। भाई मान लीजिए कंपनी का लक्ष्य है 1000 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचाना। अब कंपनी का मालिक अकेला तो नहीं पहुंचा सकता, कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके वो। तो वही चीज क्या होती है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, जहां पर हम कंपनी के लक्ष्य से कर्मचारी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को वो लक्ष्य प्राप्त हो, उसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं? डेवलप करना चाहते हैं, ताकि संगठन को क्या मिले? सफलता मिले। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या करना चाहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण आप कहेंगे कौशल डालना चाहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे देखिए, इसके अलावा निरंतर सीखने पर जोर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये कहता है कि आपके कर्मचारी में भले ही सारे कंपनी में जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर और ज्यादा कौशल डालने की आपको समय समय पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी समय नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। अब मान लीजिए आपकी कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि काम करती है विंडो 7 पर, अब अचानक कंप्यूटर्स में कौन सी विंडो आ गई? विंडो 10 आ गई। तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी कंपनी के कर्मचारियों को उसके प्रति क्या दें? नए कौशल सिखाएं, उनके अंदर ज्ञान विकसित करें उस नई विंडोज के प्रति। तो निरंतर उसके सीखने पर क्या करें? जोर दें। व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास दोनों इससे होता है। भाई पर्सनली तो आप डेवलप होंगे, क्योंकि आपके अंदर ढेर सारे क्या आएंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कार्यक्रम से ढेर सारे स्किल्स आपके अंदर आएंगे, और व्यवसायिक विकास भी आपका होगा। हो सकता है आपने अच्छे से स्किल डेवलप कर लिए तो आपका क्या हो सके? आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाए, आपकी पोस्ट चेंज हो जाए, ये होता है व्यवसायिक विकास। कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिबद्धता। भाई जिस कंपनी में कर्मचारी को समय समय पर क्या किया जाता है दोस्तों? जिस कंपनी में कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, उस कंपनी के प्रति कर्मचारी का लगाव बढ़ता है, कर्मचारी संतुष्ट होता है, उसको लगता है मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर कुछ सीख भी रहा हूं। प्रतिक्रिया और मूल्यांकन देखिए, HRD कार्यक्रम, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, उनका मूल्यांकन किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन उद्देश्यों के लिए हमने क्या किया था, लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की थी, क्या कर्मचारी के अंदर वो स्किल, वो आवश्यक कौशल डेवलप हुए भी हैं या नहीं हुए। तो क्या आपको समझ में आया मानव संसाधन क्या होते हैं और मानव संसाधन विकास क्या होता है? मानव संसाधन मतलब ऐसे लोग जिनमें कोई टैलेंट है, और मानव संसाधन विकास मतलब ऐसी प्रक्रिया, उनके टैलेंट को बढ़ाने की प्रक्रिया। क्लियर दोस्त? बताइए, यहां तक कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है इसको समस्याओं की चीजों को समझने में? आप कहेंगे नहीं सर। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास का महत्व क्या है दोस्तों? मानव संसाधन विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से संगठन का समग्र विकास होता है। भाई कंपनी का डेवलपमेंट, बॉस क्यों चाहेगा कि कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो? वो अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगा? वो तो इसलिए करेगा ना कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल आप कहेंगे डेवलपमेंट है वो हो, और साथ साथ मेरे कर्मचारियों का भी विकास हो। ये एक बाय डिफॉल्ट फैक्टर है। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों के कौशलों का, उनकी क्षमताओं का, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? इसका उद्देश्य होता है कर्मचारी का प्रदर्शन को बढ़ाना दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस लेवल। यदि 8 घंटे में वो जितने रुपए का काम करते हैं, उसी 8 घंटे में ज्यादा रुपए का काम कर पाए, उस एफिशिएंसी को उनका बढ़ाना क्या कहलाता है? आप कहेंगे मानव संसाधन विकास। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यह है आपके मानव संसाधन विकास का महत्व। इसके अलावा कुछ पॉइंट है। पहली बात तो मानव संसाधन विकास का पहला महत्व है लोगों के अंदर कौशल और क्षमताओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। मान लीजिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी में क्या कर रहा हूं, लोगों को मानव संसाधन के रूप में विकसित करना चाहता हूं, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए, तो उससे क्या होगा? किसी भी चीज की ट्रेनिंग में दिलाऊं, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की दिलाऊं, कंप्यूटर सीखने की दिलाऊं, नए सॉफ्टवेयर चलाने सिखाऊं मैं अपनी कंपनी के लोगों को, ये क्या होता है? कौशल और क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति दोस्तों, इसका क्या मतलब है? संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति का मतलब सीधा सा सिर्फ यह है कि हर कंपनी के, हर संगठन के क्या होते हैं? कुछ उद्देश्य होते हैं। यदि उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, यदि उन उद्देश्यों में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए लोगों को, अपनी कंपनी के कर्मचारियों को आपको क्या देना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। कार्य कुशलता में वृद्धि, वही वाली बात है, मैं आपसे कह रहा हूं 8 घंटे में कोई कर्मचारी सिर्फ 2000 रुपए कमा पा रहा
है ना, कंपनी को कितने कमा के दे रहा है, 2000 रुपए कमा के दे रहा है, उसी 8 घंटे में वो 2000 से थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाए, उस कार्य कुशलता, उस एफिशिएंसी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ये बात आपको याद रखनी है। नवाचार और रचनात्मकता, जब कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी को ट्रेनिंग मिलेगी तभी तो कुछ नए नए इनोवेशन काम कर पाएगा, तभी तो क्रिएटिव रूप में क्या कर पाएगा, कंपनी को लाभ पहुंचा पाएगा। वही चीज है, मान लीजिए आपकी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके साथ उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, तभी तो कंपनी के लिए वो बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो इसीलिए नवाचार करने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए काम में लोगों को क्या किया जाता है, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। डन, क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे यही सब इस पेपर में आता है, ह्यूमन रिसोर्स में यही आता है। मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन का महत्व क्या है, मानव संसाधन विकास क्या है, यही बार बार सवाल आपके पेपर में छपेगा। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास के क्या लाभ होते हैं, आप बताइए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लाभ बताइए आप, क्या फायदा है हम लोगों को ट्रेनिंग दें, क्या फायदा है, जो महत्व है वही लगभग इसका लाभ होगा दोस्तों। देखिए शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, इससे लोगों की वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वही जो मैंने अभी 8 घंटे वाला फॉर्मूला बताया था कि काम करने की जो गति है, 8 घंटे में जितना वो काम कर पाता, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें क्या किया जाता है, चीजों को पैकेट में पैक किया जाता है। 8 घंटे में एक बंदा सिर्फ 100 पैकेट पैक कर पाता है। यदि हम उसे ट्रेनिंग दे दें, अच्छे से सिखा दें कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो हो सकता है 8 घंटे में 100 से ज्यादा पैकेट वो पैक कर दे। यही कहलाता है आपका कार्य कुशलता में वृद्धि। दूसरा होता है कर्मचारियों की संतुष्टि और दोस्तों प्रेरणा। कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा का क्या मतलब है दोस्त, इसका मतलब यह है कि जब कर्मचारी अपने विकास के लिए संगठन से अवसर प्राप्त करते हैं तो वो कार्य के प्रति संतुष्ट रहते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं कि हमारी कंपनी सिर्फ हमें सैलरी नहीं देती, हमें समय समय पर कौशल भी आप कहेंगे प्रदान करती है और हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे लिए सोचती भी है। संगठन की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, इसका क्या मतलब है, जब संगठन अपने मानव संसाधनों को सही ढंग से ट्रेनिंग या विकसित करता है तो वह प्रतिस्पर्धा में आगे रहता है। भाई आपको पता है हर कंपनी के कॉम्पिटिटर कंपनी जरूर होती है, और आज के समय में तो प्रतियोगिता का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इस कंपटीशन के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर कंपनी बेहतर बने, और बेहतर कंपनी नहीं, कंपनी के लोग कर्मचारी होते हैं, तो उनको बेहतर बनाकर कंपनी क्या करती है, कंपटीशन में आगे लाती है अपने आप को, अपने कंपटीशन फील्ड में अपने आप में सुधार करती है। तो ये है मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण लाभ दोस्त। इसके अलावा नेतृत्व और प्रबंधन कौशल, ये लोगों में कैसे आएंगे, कैसे आप कहेंगे कर्मचारी एक नेता के रूप में कंपनी के अंदर चुने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये अगले पीढ़ी के नेताओं प्रबंधकों को तैयार करता है जो संगठन के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ज्यादातर कंपनियों में टीएल का पद होता है, टीम लीडर जिसे कहते हैं। अच्छा टीम लीडर कैसे बनेगा, जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। अच्छा टीम लीडर कैसे बनेगा, जब उसे प्रशिक्षण दिया जाए। तो वो ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास में ही दी जाती है। नवाचार और रचनात्मकता का यदि आपको कंपनी में क्या करना है, आप कहेंगे लेके आना है इसको, नए नए इनोवेशन, आइडिया, क्रिएटिविटी, तो तब ला पाएंगे ना जब आप लोगों को अवसर देंगे, कंपनी के लोगों को। वही चीज है दोस्त, कर्मचारी का व्यक्तिगत विकास, ये तो मैंने आपको बताया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगी क्योंकि नए नए कौशल लोग क्या करेंगे, सीख पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक हमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहां पर प्रबंधन शब्द जुड़ गया है, मैनेजमेंट। आपकी कंपनी में ढेर सारे लोग काम कर रहे होंगे, मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर स्किल होगा जब भी तो आपने इन्हें रख रखा है, सीधी सी बात है। अगर इनके अंदर स्किल है तो ये क्या है, आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स है, एमएच है। अब मैं आपसे कहता हूं आपको इन्हीं रिसोर्सेज को क्या करना है, मैनेज करना है। क्यों करना है दोस्तों, इनका मैनेजमेंट आपको क्यों करना है, इसे ही आप कहते हैं मानव संसाधन विकास के उद्देश्य। देखिए, संगठन के भीतर मानव संसाधनों का उचित उपयोग करना और कर्मचारियों के विकास के लिए एक सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार करना, यही उद्देश्य होता है दोस्तों मानव संसाधन विकास का। 100 लोगों का कितने तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं क्या कर पाऊं, इस्तेमाल कर पाऊं कि वो 100 लोग क्या कर पाएं दोस्तों, 200 का काम कर पाएं। यही है प्रबंधन। मैनेजमेंट से वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट से क्या बढ़ता है, लोगों का कौशल बढ़ता है। देखिए क्यों किया जाता है मैनेजमेंट, ताकि कर्मचारियों का उचित प्रकार से चयन किया जा सके, उचित प्रकार से नियुक्ति की जा सके। भाई किस कर्मचारी को किस फील्ड में लगाना है, कौन सा कर्मचारी कौन से कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है, उसको वो पद देना, वो पोस्ट देना और नए कर्मचारियों को नियुक्त करना, ये सभी मैनेजमेंट का ही क्या होता है दोस्तों, हिस्सा होता है। कंपनी समय समय पर आपने देखा होगा हायरिंग करती रहती है, पोस्टिंग करती रहती है, यही क्या होता है दोस्तों आपका मानव संसाधन प्रबंधन। याद रहेगा इतना, बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक दिक्कत नहीं।
यह है मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है मानव संसाधन प्रबंधन का? ताकि कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास दिया जा सके। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें नौकरी पे रख लिया या फिर उन्हें कोई पद दे दिया, नहीं, उस नौकरी लायक उन्हें ट्रेनिंग भी मिले, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो। मान लीजिए मैंने किसी कर्मचारी को मैनेजर की पोस्ट दिया है, लेकिन वो मैनेजर लायक होना भी तो चाहिए, तो उसे मैनेजर वाली ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कर्मचारी का प्रदर्शन प्रबंधन। भाई परफॉर्मेंस लेवल, पहले परफॉर्मेंस लेवल क्या था, हमें मैटर नहीं करता, पर हम तो ये चाहते हैं ना हमारी कंपनी में यदि वो काम कर रहा है तो बहुत बेहतर ढंग से क्या कर पाए, काम कर पाए। उसके लिए हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? कर्मचारी की प्रेरणा और संतुष्टि। इसका क्या मतलब है दोस्त? जब हम कंपनी के अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उनके लिए हर चीज मैनेज करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम से संतुष्ट रहते हैं और हमेशा कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। ये भी एक उद्देश्य होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, है ना दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब क्यों किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इसके कार्य समझ लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य स्टार लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे? मानव संसाधन योजना, पहला कार्य तो होता है भर्ती और चयन दोस्तों, भर्ती और चयन, स्टार लगा लेना पहले कार्य पे। जब भी मैनेजमेंट की बात आती है सबसे पहले आता है कि आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करना है, कंपनी में भर्ती करना है। जितने ज्यादा लोग आपके लिए काम करेंगे उतनी प्रॉफिटेबल आपकी कंपनी रहेगी। फिर आपको इनका चुनाव करना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन से पोस्ट पर रखा जाए। इसे आप क्या कहते हैं? मानव संसाधन योजना। जॉब विश्लेषण, भर्ती, चयन, ये चारों ही स्टेप आपके क्या होते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य होते हैं। देखिए कैसे? मानव संसाधन योजना में सिर्फ इतना फैसला लिया जाता है कि हमें भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, हमने एक नंबर डिसाइड कर लिया। उसके बाद प्रत्येक पद के लिए हमें कौन कौन से स्किल चाहिए, ये भी तो जरूरी है। मान लीजिए हमें 100 लोग चाहिए, उसमें 100 पोस्ट होंगी, उन 100 पोस्ट के लिए अलग अलग क्या चाहिए दोस्तों, स्किल चाहिए। भाई सीधी सी बात है। फिर उनकी क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी, और उनका क्या किया जाएगा दोस्तों, चुनाव किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पोस्ट पर तैनात किया जाए। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। यह आपका मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। इसके अलावा फिर आता है प्रशिक्षण और विकास, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग भी देनी है, उनका विकास भी करना है। ट्रेनिंग दो तरीके से होती है, एक होती है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, नए कर्मचारियों को क्या देना दोस्तों, ट्रेनिंग देना, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कहलाता है। फिर दूसरा होता है सिर्फ ट्रेनिंग, कर्मचारियों को नए कौशल सिखाना, क्या कहलाता है दोस्तों, ज्ञान सिखाना, यह होता है प्रशिक्षण। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में लगा जाके, मैं नया कर्मचारी हूं, मुझे वहां जाते क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। फिर मैंने 1-2 महीने वहां पर काम करता रहा, उसके बाद मुझे वहां पर संगठन की संस्कृति और प्रक्रिया सिखाई जाएंगी कि हमारी कंपनी के रूल रेगुलेशंस क्या है। ये ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होता है। विकास क्या है, कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ाने में मदद करना, ये क्या है आपका प्रशिक्षण और विकास का हिस्सा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए। फिर आता है प्रदर्शन प्रबंधन, उसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करना। कैसे करेंगे भाई, पहले तो उसके लिए टारगेट फिक्स कर दो कि तू इतना काम करेगा तभी कंपनी तेरे को रखेगी। प्रदर्शन मूल्यांकन, फिर जांच कीजिए कि जितना कार्य उसे दिया गया था क्या वो कर पा रहा है। फिर प्रतिक्रिया, फिर उसको फीडबैक दीजिए। यदि उसने अपना टारगेट अचीव किया है तो उसको इंसेंटिव दीजिए, अगर नहीं किया है तो फिर उसको जो भी आपको प्रतिक्रिया देनी है उसके हिसाब से दीजिए। पुरस्कार और मान्यता दोस्तों, वेतन भत्ते, भाई सैलरी उसकी फिक्स कर दीजिए। इसके अलावा उसे बोनस दीजिए, यदि उसने अच्छा प्रदर्शन किया तब उसे बोनस दीजिए। मान्यता, भाई कर्मचारी के योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कंपनी में इसलिए काम करता है कि उसकी तारीफ हो, है ना, इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए करते हैं इंसान। तारीफ हो, उसे प्रमोशन मिले, वो भी आपको देना पड़ेगा। ये सभी क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए पूरा बैच आपको हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन पर मिल जाएगा दोस्त, तो वहां पर आप जरूर जाइए, वहां पर जाके सर्च कीजिए। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा आप उस चीज को यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, देखकर चलेंगे। डन। देखिए तो जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा उन क्वेश्चंस को जरा एक बार देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल एनालिटिक्स करके, है ना, वो क्वेश्चंस निकालें जो बार बार एग्जाम में आए हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है, यहां पर नोट करना है। समझिए, जैसे मानव संसाधन विकास, पहला कॉन्सेप्ट आपका मानव संसाधन विकास। अब ये मानव संसाधन विकास का जो कॉन्सेप्ट है दोस्त, इससे कई सवाल एग्जाम में आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं उनको देखिए। एक तो इससे क्वेश्चन आता है इसकी विशेषताएं, मानव संसाधन विकास की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। दूसरा इसका महत्व, कई बार इसका महत्व एग्जाम में आता है, मानव संसाधन विकास का महत्व, महत्व के बाद मानव संसाधन विकास के लाभ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे पेड नोट्स में सोल्व भी मिल जाएंगे। मानव संसाधन विकास के महत्व के साथ साथ आप इसमें डाल सकते हैं मानव संसाधन विकास के कार्य। तो ये 4 क्वेश्चन आपको इनमें से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ट्रिपल स्टार लगा लो। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं, महत्व, लाभ और कार्य।
बिल्कुल एनालिटिक्स के बाद मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां से 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है आपका एक क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में आता है वो है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यहां से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल फिक्स पैटर्न के सवाल बता रहा हूं, जो बार बार फिक्स पैटर्न के सवाल एग्जाम में आते हैं उसको समझिए। देखिए कैसे, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का अर्थ, महत्व, प्रकार, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। इसका अर्थ पूछा जाता है, इसका महत्व पूछा जाता है, इसका प्रकार पूछा जाता है आपसे। डन दोस्त। ये एक क्वेश्चन यहां से फिक्स पैटर्न का है, हर बार आता ही आता है, इस बार भी दोस्तों आपका आएगा। फिर आता है मानव संसाधन प्रबंधन, ट्रिपल स्टार लगाओ इस पे भी, मानव संसाधन, ये तो आपकी बुक का ही नाम है, मानव संसाधन प्रबंधन। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मानव संसाधन प्रबंधन ये कैसे होगा इसको समझिए। मानव संसाधन प्रबंधन से 4 बेहतरीन सवाल एग्जाम में आते हैं, जो इसके स्वरूप के साथ इसका अर्थ के बाद उद्देश्य, है ना, और उद्देश्य के बाद कार्य। यहां से कम आपके 2 सवाल, तो ये मान के चलिए यहां से 1 से 2 सवाल यहां से आएगा, 1 सवाल यहां से फिक्स है और 1 से 2 सवाल आपका यहां से फिक्स है। तो पास होने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। एक और है दोस्तों लास्ट, यही कॉन्सेप्ट 4 मैं आपको बताने वाला हूं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्लास को शेयर कर देना जिन भी लोगों के पास ये सब्जेक्ट कोड है और वो ये सोच रहे हैं कि सर कितना पढ़ के जाएं कि पास हो जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर ये क्लास मैं आपके लेकर आया हूं, निष्पादन मूल्यांकन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ, प्रकृति और महत्व। अर्थ लाभ लिख लीजिए, महत्व लिख लीजिए, एक ही बात है, और प्रकृति, है ना, ये सवाल। यहां से भी 1 सवाल फिक्स है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 सवाल तो फिक्स है ही, यानी टोटल जितने मैंने आपको यहां पर बताया है 4 से 6 सवाल आपके इसी स्लाइड में से आने हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने, वहीं से आपका पूरा पेपर छपेगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।